हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आज ये मैं आपको थंबनेल में मैंने बताया है कि आज की जो वीडियो है एकदम से आपकी धमाकेदार होने वाली है, एकदम से धमाकेदार। क्योंकि हम लोग 24 के जितने भी ऑल 6 शिफ्ट में 24 के ऑल 6 शिफ्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी आपके ग्रामर से रिलेटेड एरर पूछे गए हैं, ग्रामर से रिलेटेड जितने भी एरर्स पूछे गए हैं, उसे हम लोग फटाफट एकदम से बेस्ट ट्रिक के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ हम लोग करने वाले हैं और आपको एकदम से मजा आ जाएगा। और ये आपका यहाँ से आपके एग्जाम में 100% यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ से जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो बिना किसी लेट के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पहला एरर क्या पूछा गया है। हमारा पहला एरर पूछा गया है ही विल हैज बिन आपका बोला गया है ही विल हैज बिन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। आपको यहाँ पे एरर पूछा गया है। अब देखो आपको एकदम से तेज नजर रखनी है, एकदम से आपको चील वाली नजर रखनी है। एरर तो हम लोग चील की नजर के साथ हम लोग उड़ा देते हैं, ऐसे करके हम लोग चुटकियों में उड़ा देते हैं ना। ही विल हैज बिन, अब मैं ओफो ये बाबा ये क्या था। ही विल हैज बिन यहाँ पे लफड़ा लग रहा है, नहीं यहाँ पे लफड़ा लग रहा है। मेरे बच्चे बहुत बहुत स्मार्ट हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक बात बताया था कि विल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। विल अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन होता है, हैव होता है। बिल्कुल। हैव क्या होता है, आपका हैव क्या होता है, आपका हैविंग क्या होता है। मैं पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके रख दूंगा, पूरी पोस्टमार्टम होगी। हैज हैव हैविंग, आपका हैज क्या होता है, आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। हैव क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हैविंग क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। हैड क्या होता है, आपका हैड क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। या ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज कर लेते हैं इसमें ना, सेकंड फॉर्म में, बट यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ज्यादा यूज होता है, हैड। चलो ये हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों को पता है कि विल जो है वो क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है। विल एक मॉडल वर्ब और अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, हैव होता है। तो यहाँ पे आपका एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एरर एकदम से फटाक से बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका कहाँ है, ये आपका विल हैज बिन, ये 4th नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे हैज की जगह क्या होना चाहिए, हैज की जगह यहाँ पे हैव होता। चलो अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। ये आपके इस वीडियो की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप वहां पर जुड़ जाओ, वहां पे मेरी आपके जितने भी आपके पीडीएफ हैं, जितने भी क्लासेस के पीडीएफ हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नीचे, आप वहां जुड़ जाओ। चलो देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन। हम लोग फटाफट 64 क्वेश्चन टोटल आपकी शिफ्ट ऑल 6 शिफ्ट में, आपके टोटल ऑल 6 शिफ्ट में आपके टोटल 64 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो आपके एरर से थे। और मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 24 के ऑल 6 शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो एकदम से हलवा सवाल थे, उसे हम लोग एकदम से फटाक से उड़ा देंगे, एकदम से चुटकियों में हम लोग इसे उड़ा देंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बोला गया है ही वॉज द मोस्ट क्लेवरेस्ट मैन I ever knew. He was the most cleverest man I ever knew. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको मैंने क्या बताया कि हम लोग एक सेंटेंस में, हम लोगों को पता है कि हम लोग एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव, ये हमारा रूल है ना कि एक सेंटेंस में हम लोग दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलैटिव डिग्री का हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करते हैं। दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट क्लेवरेस्ट आपका क्या दिया गया है, मोस्ट क्लेवरेस्ट। और मोस्ट किसका होता है, मोस्ट आपको पता है कि आपका मोस्ट किसका आपका सुपरलेटिव बनता है, मोस्ट आपका मच का सुपरलेटिव आपका क्या बनता है, मच हो गया, कंपैरेटिव डिग्री मोर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हो गया, है ना। ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और क्लेवर का क्या बनता है, क्लेवर का आपका क्या बनता है, क्लेवर का आपका क्लेवरर बनता है ना, क्लेवरर आपका क्लेवरर बनता है। और सुपरलेटिव किससे बनता है, आपका क्लेवरेस्ट से। जब क्लेवर का सुपरलेटिव डिग्री बन ही रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल यहाँ पे मोस्ट का यूज एकदम से सुपरफ्लुअस है, यहाँ पे हम लोग मोस्ट को स्किप करेंगे। यहाँ पे सही आंसर सिर्फ क्लेवरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लेवरेस्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे एरर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन का एरर हमारे से पूछा गया है
इससे डरते थोड़ी है हम लोग, इसको भी उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे कि आई हैव नॉन हर फॉर मेनी ईयर्स दिस टाइम सी टुक यूजुअल अनयूजुअल डिसीजन इन अनप्रेजुडिस्ड वे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द सेंटेंस दैट रेक्टिफाइज दिस एरर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपके एक यहाँ पे एरर दिया गया है, आपका एक एरर दिया गया है, और कौन सा सेंटेंस यहाँ पे बोला गया है कि रेक्टिफाइज दिस एरर, कौन सा, ये 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, इस 3 ऑप्शन में कौन जो ऑप्शन है एकदम से परफेक्ट है और वहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिया गया है, वहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका देखो, आई हैव नॉन हर for many years this time she took unusual decision देखो, सी टुक अनयूजुअल डिसीजन इन प्रेजुडिस्ड वे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का अनयूजुअल की जगह हमारा एक एन आता, क्या आता, एन आता, यहाँ पे क्या आता, एन आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्योंकि आई हैव नॉन हर फॉर मेनी ईयर्स दिस टाइम सी टुक अनयूजुअल, कैसा, एक अनयूजुअल डिसीजन लिया इन अनप्रेजुडिस्ड, मतलब कि आपका पक्षपात है ना, आपका जो अनप्रेजुडिस्ड वे में आपका एक डिसीजन लिया। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका एन आएगा, अनयूजुअल से पहले यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। अब देखो कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखो ए है, अनयूजुअल से पहले ए से यहाँ पे क्या है, अनयूजुअल, क्योंकि यू आपका वोवेल है और यू से पहले आपका क्या आता है, एन आता है, ना कि ए आता है, ये गया आपका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कोई भी एन का यूज नहीं किया गया, ये भी गया। अब 3rd नंबर ऑप्शन में देखो यहाँ पे एन का यूज किया गया है, इसका मतलब 3rd नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना किसी देर के। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे आई हैव नॉन हर फॉर मेनी ईयर्स। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव नॉन हर फॉर मेनी ईयर्स दिस टाइम शी टुक अनयूजुअल डिसीजन एंड, ये तो सेम एकदम से सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो आंसर आपका 3 नंबर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर देन नो एरर एज योर आंसर। अब जब नो एरर का आंसर, यहाँ पे नो एरर का जब ऑप्शन आ जाता है ना, तो बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं कि शायद यहाँ पे नो एरर का भी ऑप्शन हो सकता है, नो एरर का। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल से घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, विष्णु एंड हिज फ्रेंड्स वेयर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम लोग दो अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग किसके साथ जोड़ते हैं, जब दो अलग सब्जेक्ट को हम लोग एंड के साथ जोड़ते हैं, एंड एक कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तो वहां पे वर्ब कैसा होता है, वहां पे वर्ब आपका प्लूरल होता है, वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है ना, वर्ब प्लूरल होता है। ये हमारा रूल है, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग दो सब्जेक्ट को एंड के या और के साथ जोड़ते हैं, तो वहां पे हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल होता है। अब देखो यहाँ का आपका वर्ब जो वेयर है बिल्कुल सही, वेयर है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिसनिंग टू, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि लिसन के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिसन के साथ हम लोग लिसन के साथ टू का यूज़ करते हैं, हेयर के साथ टू का यूज़ नहीं करते हैं। लिसन के साथ हम लोग क्या करते हैं, लिसन के साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं, बट हेयर के साथ हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं, क्लियर। चलो ये आपका यहाँ पे भी सही हो गया। अब यहाँ पे द रेडियो ऑल मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी 3rd पार्ट में भी कोई एरर नहीं दिखा, इसका मतलब ये आपका नो एरर हो गया, ये आपका बिल्कुल से करेक्ट सेंटेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एसएससी स्टेनो 2024 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है, आपका वो क्वेश्चन क्या है। देखो ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं आपके। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूछा गया एरर आपसे, वो क्या है, आपका एरर पूछा गया इट बिकम अ नॉन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। अब बताओ यहाँ पे आपका क्या एरर है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इट बिकम अ नॉन फैक्ट। अब यहाँ पे बिकम वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब ये क्या चल रहा है, ये आपका पास्ट में चल रहा है, ये सेंटेंस क्या चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। दैट दे मोस्ट प्लेड, यहाँ पे देखो दे मोस्ट प्लेड, और ये प्लेड क्या है, वर्ब का 3rd फॉर्म है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो वर्ब का फीचर्स कौन बताता है, वर्ब का फीचर्स आपका कौन बताता है, तो वर्ब का विशेषता आपका एडवर्ब बताता है ना, वर्ब का फीचर्स आपका एडवर्ब बताता है। और एडवर्ब मैंने आपको क्या बताया, जितने भी ly से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जितने भी ly से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ly से एंड होने वाले, जैसे आपका स्वीटली, फास्टली है ना, स्वीटली हो गया, मोस्टली हो गया, आपका ये सब जितने भी होते हैं, फ्लुएंटली, आपके सब आपके एडवर्ब होते हैं, जिसमें आपका ly से एंड होने वाले सेंटेंस वर्ड आपके एडवर्ब होते हैं।
देखो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब के पहले आपका मोस्ट का यूज किया गया है और ये मोस्ट आपका क्या है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री किसका है, मच का। तो यहाँ पे मोस्ट की जगह क्या यूज होता, मोस्ट की जगह मोस्टली का यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, मोस्ट की जगह मोस्टली, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ये प्लेड है और इसकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। मोस्टली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि इसमें एलवाई आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका एरर किसमें, मोस्ट में। ये फोर्थ नंबर यहाँ पे एरर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ही विल कम व्हेन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बहुत शानदार एरर आपसे पूछा गया है। यहाँ पे एकदम से आपका शानदार एरर पूछा गया है कि ही विल कम। यहाँ पे क्या बोला गया है, ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है, आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। वो कॉम्बिनेशन क्या है, देखो आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। वो कॉम्बिनेशन आपका क्या है कि आपका सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर का एक कॉम्बिनेशन बनता है। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर का एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये कॉम्बिनेशन कहाँ पे बनता है, ये कॉम्बिनेशन आपका तब बनता है जब आपका कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। जब कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं तो ये आपका फीचर्स, ये आपका रूल बनता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। देखो यहाँ पे जो व्हेन है, यहाँ पे व्हेन यहाँ पे सेंटेंस को कंडीशन में बदल दे रहा है। यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस इसको बना दे रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इफ हो गया, आपका अनलेस हो गया, आपका क्या हो गया, आपका अनटिल हो गया, आपका क्या हो गया, आपका व्हेन हो गया। ये सब सेंटेंस को क्या करते हैं, ये सब सेंटेंस को कंडीशन में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बना देते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंस। तो यहाँ पे व्हेन जो है वो सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर वाला। तो अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ ही विल कम, क्या बोला जा रहा है, ही विल कम। वह आएगा, कब आएगा, व्हेन ही विल बी रेडी, जब वो तैयार हो जाएगा तब वो आएगा, जब वो तैयार हो जाएगा तब वो आएगा। तो यहाँ कंडीशन है आपका ना कि उसके तैयार होने का आपका कंडीशन है, जब तक वो तैयार नहीं होगा तो नहीं आएगा, ये कंडीशन हो गया। तो यहाँ पे आप दो विल का यूज नहीं कर सकते हो, दो विल का यूज हम लोग एक कंडीशनल सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का जो विल है वो विल आपका हट जाएगा, यहाँ का विल बी की जगह ही आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका विल बी यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे ही इज हो जाएगा, ही इज रेडी। यहाँ पे प्रेजेंट में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट। क्लियर। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा गया है और ये एरर भी बहुत शानदार एरर पूछा गया है। ये आपका क्या पूछा गया है, देखो द अर्थ हैज ए एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर विच मे हैव हेल्प्ड इन लाइट्स अराइवल। अब आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन से क्या बोला गया है, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको करेक्ट सेंटेंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। देखो यहाँ पे आप एक चीज एकदम से आप तेज नजर रखो, कैसी नजर, एकदम से चील वाली नजर। देखो यहाँ पे आपका हैज ए, यहाँ पे क्या है, हैज ए एक्सेप्शनल। ई क्या है, हम लोग जानते हैं कि ए ई आई ओ यू हमारा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये वॉवेल्स होते हैं ना, ये वॉवेल्स होते हैं। और इससे पहले हम लोग एन का यूज करते हैं, इससे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। बट यहाँ पे देखो ए का यूज किया गया है, ए एक्सेप्शनल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एन होगा। अब देखो यहाँ पे आपका एन एक्सेप्शनल है, यहाँ पे देखो आपका एक्सेप्शनल, ये नहीं, ये आपका गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्सेप्शनल, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे एन एक्सेप्शनल है, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एन अर्थ, आपका एन अर्थ, और यहाँ पे द अर्थ। बताओ कौन सा सही है, बताओ मनोज कौन सा सही है। बिल्कुल सही बताया कि जहाँ पे भी हम लोग एक चीज सिंगल चीज जो आपका इस यूनिवर्स में जो सिंगल चीज है, सिंगल थिंग्स हैं, उसके लिए हम लोग दा का यूज करते हैं, दा का यूज। तो यहाँ पे दा अर्थ वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फिर एरर पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट एरर ये भी है, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। ऐसे एरर आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, एकदम से सिंपल। देखो यहाँ पे फिर से उसी टाइप का एरर यहाँ पे पूछा गया है। देखो यहाँ पे आपका क्या है कि आप देखोगे तो यहाँ पे एन क्रिटिकल क्या है, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे आपका एन क्रिटिकल, कौन बच्चे नहीं जानते होंगे कि सी जो है वो क्या है, आपका सी क्या है, सी आपका कॉन्सोनेंट है ना, सी कॉन्सोनेंट है। और सी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए का यूज करते हैं, ए का यूज। तो यहाँ पे आपका कैसे यूज हो गया, यहाँ पे एन कैसे आ गया, तो यहाँ एन वाला बिल्कुल गलत हो गया ना, यहाँ पे एन वाला बिल्कुल गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे ए किसमें है, आपका कौन से ऑप्शन में ए, यहाँ पे आपका दा क्रिटिकल है, ये गया, ये तो गया आपका, दा क्रिटिकल नहीं हो सकता। यहाँ पे ए क्रिटिकल है और यहाँ पे क्रिटिकल सिर्फ है, तो ये भी आपका गया, ये भी गया। अब देखो यहाँ पे एन क्रिटिकल है, यहाँ पे क्या है, एन क्रिटिकल, तो ये भी आपका एन क्रिटिकल वाला ये भी गया। तो आपका सही आंसर सिर्फ एक हो गया, जो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, यहाँ पे फिर से आपसे एरर पूछा गया है। और एरर क्या पूछा गया आपसे कि यू हैव सेड दैट एज ही टुक
अब देखो, यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स ही ओवेज यू 5000 रुपीज़ ऑल टुगेदर। अब देखो यहाँ पे आपका ऑल टुगेदर, ये ऑल टुगेदर को आपको अलग अलग लिख दिया है। जब ऑल टुगेदर हम लोग एक साथ लिखते हैं, ऑल टुगेदर अलग अलग, तो उसका मतलब कुछ अगल आपका चेंज हो जाता है, ये मतलब ही चेंज हो जाता है। बट अगर हम लोग ऑल टुगेदर लिखते हैं इस तरह से ऑल टुगेदर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है आपका एंटायरली, टोटल। आपका इसका मतलब क्या होता है, टोटल, पूरी तरह से। ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, है ना। ये तो यहाँ का जो ऑल टुगेदर है वो आपका हट करके ऑल टुगेदर एक साथ आएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में एरर है, ये ऑल टुगेदर हटेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक साथ ऑल टुगेदर आएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या, एकदम से पूरी पोस्टमार्टम हम लोग कर देंगे, पूरी पोस्टमार्टम। और अगर आपको स्किल से, अगर हमारे स्किल बैच से जुड़ना है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आपको 2 मंथ के अराउंड में आपको पूरी बुक कवर करवा दी जाएगी। आपकी पिटमैन हो, न्यू एरा हो, आपके कुछ भी, आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड अगर बातें कहें तो आपका सारा बेसिक आपका कवर करवा दिया जाएगा। ऋषि प्रणाली की जो शॉर्ट हैंड होती है वो सब आपका कवर करवा दिया जाएगा 2 मंथ में। और आप जो है वो आपकी नवंबर में जो स्किल होने वाली है उसके आप वहाँ तक आपके क्या होंगे, नवंबर तक के स्किल के आते आते आप आराम से 100 की स्पीड भी पकड़ लोगे, आराम से पकड़ लोगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से या स्क्रीन पर नंबर दिखेगी आपको, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया है दैट एक्सीडेंट हैपेंड। यहाँ पे आपका क्या बोला गया, दैट एक्सीडेंट हैपेंड a long time ago but I have shivered at the thought of it ever for। यहाँ पे क्या बोला गया है आपका ever for ना। अब देखो यहाँ पे आपका ever for बोला गया है, ये देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखो ever for कुछ आपका फ्रेज नहीं बनता है। ever for बोल करके आपका बिल्कुल से फ्रेज नहीं बनता है, बल्कि आपका फ्रेज क्या बनता है, आपका ever since, आपका एक फ्रेज बनता है जिसका मतलब आपका ever since, ये आपका ever since एक आपका क्या बनता है, फ्रेज बनता है ना, ever since। तो यहाँ पे आपका जो ever for वाला पार्ट है, जो ever for वाला पार्ट है ये आपका हटेगा और आपका क्या हो जाएगा, एवर सिंस होगा। तो आपका डी नंबर पार्ट में यहाँ पे एरर है, डी नंबर पार्ट में एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपका क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे फिर से आपसे एक एरर पूछा गया है जो आपका क्या है, माई आइडिया कैन बी की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट conflicts of extremely high level। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द सेंटेंस द रेक्टिफाई दीज एरर्स। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में आपके एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये एक ऑप्शन आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक और ऑप्शन आपका कहाँ चला गया, एक और ऑप्शन कहाँ चला, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इसका सही आपका यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा या सही सेंटेंस क्या होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे गायब है। देखो अगर मैं बात करूँ माई आइडिया कैन बी की, देखो माई आइडिया कैन बी की फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई लेवल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो की आइडिया, माई आइडिया कैन बी, यहाँ पे कैन बी की आइडिया, यहाँ पे की आइडिया से पहले एक आर्टिकल का यूज होना चाहिए, एक आपके पास आइडिया है ना, एक आइडिया आपके पास आइडिया जो है एक आइडिया है। और आइडिया क्या होता है आपका, क्या है आपका, ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है ना, आइडिया आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए आइडिया। यहाँ पे क्या करेंगे, कैन बी, यहाँ पे माई आइडिया कैन बी एक की आइडिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की आइडिया, यहाँ पे आपका होना चाहिए था एक की आइडिया, माई आइडिया कैन बी एक की आइडिया, ये आपका सही होगा। बट यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आपका एक की आइडिया है, माई आइडिया कैन बी एन, यहाँ पे एन की आइडिया, एन के साथ कहाँ एन लगता है, बिल्कुल गलत। माई आइडिया कैन बी की आइडिया फॉर, तो ये भी आपका गलत हो गया। माई आइडिया कैन बी एक की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ए एक्सट्रीमली हाई लेवल। अब देखो एक्सट्रीमली हाई लेवल, एक्सट्रीमली ये एक्सट्रीमली आपका ई से स्टार्ट हुआ ना, और ई के साथ हम लोग ए का यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। इसका मतलब इसका जो फोर्थ आपका पार्ट था वो आपका सही आंसर था। चलो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखो, ये आपका ये क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन था, देखो ये आपका वही क्वेश्चन है, यहाँ पे सेट किया गया है। देखो ये आपका यहाँ पे ये आपका फोर्थ आपका सही हो जाएगा। देखो माई आइडिया कैन बी ए की आइडिया, माई आइडिया कैन बी अ की आइडिया फॉर क्रैकिंग डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन एक्सट्रीमली, ये एकदम से आपका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है एकदम से इजी क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे आपको बोला गया द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या बोला गया, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपका यहाँ पे
यहाँ पे आपका एरर क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे एरर पूछा गया है कि आई हैव थॉट एट व्हाट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो आपका क्या है थॉट एट, यहाँ पे क्या है थॉट एट, बट थॉट एट, आई हैव थॉट एट व्हाट यू सेड, मैंने सोचा कि आपने क्या कहा है ना, आपने क्या कहा। तो यहाँ पे थॉट एट, यहाँ पे थॉट एट बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ का जो थॉट एट है ये आपका हटेगा और थॉट एट के जगह आपका क्या आ जाएगा थॉट अबाउट। आप किसी चीज़ के बारे में थिंक अबाउट, आप सुनते हो ना थिंक अबाउट, आप क्या बोलते हैं थिंक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंक अबाउट, ये आपका बनता है एक फ्रेज बनता है ना, थिंक अबाउट का करेक्ट फ्रेज बनता है। तो ये आपका थिंक जो है वो अपने साथ क्या लेगा अबाउट प्रीपोजिशन ना, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए थॉट अबाउट, ना कि आपका थॉट एट। यहाँ पे थॉट एट हटके थॉट अबाउट, यहाँ पे आपके थिंक अबाउट आ जाएगा, थॉट अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका सही आंसर आई हैव थॉट एट हटके यहाँ पे अबाउट होना चाहिए, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, इन अगस्त, हमारा क्या बोला गया यहाँ पे फिर से आपसे एरर पूछा गया है, आपसे क्या बोला गया है, इन अगस्त सी विल बी इंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका क्या है लास्ट जनवरी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट जनवरी मतलब क्या समझ में आता है कि आपका ये बात जो है वो पास्ट में बोला गया है। यहाँ पे आपका लास्ट जनवरी मतलब कि ये आपकी बात जो कही गई है, आपकी जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, आपकी जनवरी जो है लास्ट जनवरी की बात कही गई है आपकी पास्ट में। तो यहाँ पे विल का यूज़ कैसे हो सकता है बताओ, विल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, विल का यूज़ हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। तो यहाँ विल की जगह आपका क्या आ जाएगा, विल की जगह आपका हैड आना चाहिए। जो हैड का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, हैड का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं ना, हैड का यूज़ हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। तो ये हैड आना चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे विल प्लांट लास्ट जनवरी, विल की जगह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे हैड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, यहाँ पे फिर से आपका एरर पूछा गया है और बहुत ही एकदम से इजी एरर, यहाँ पे छोटा सा एरर पूछा गया है। वो क्या है, व्हेन आई सॉ हर सी राइट ए पोयम विथ फुल अटेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, व्हेन आई सो हर सी राइट ए पोयम विद। देखो अब यहाँ पे आप एकदम से ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो जब आपके वर्ब जो होते हैं वो अगर पास्ट में चल रहे होते हैं, अगर आपके वर्ब जो है वो पास्ट में चल रहे होते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो उसके जितने भी एक्शन होते हैं ये आपके सेकंड फॉर्म में ही चलेंगे, आगे के जितने भी वर्ब होंगे वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे प्रेजेंट का यूज कर लोगे, ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई सॉ, यहाँ पे आपका क्या बोला गया, यहाँ पे आपका आई सॉ का यूज़ किया गया है, आई सॉ का यहाँ पे यूज़ किया गया है और सॉ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ आगे सेंटेंस में देखो, यहाँ पे आपका राइट क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लिया गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राइट की जगह रॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राइट की जगह रॉट। तो ये आपका सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन में गलत है, राइट की जगह क्या होगा, रॉट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया, देखो यहाँ पे हमसे एरर पूछने के लिए बोला है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक पार्ट में आपका एरर है। द गीता, यहाँ पे क्या बोला गया आपको, द गीता इज मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। ठीक है, इज मोस्ट सैक्रेड बुक, ठीक है, इज मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे द गीता इज मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, तो यहाँ पे एरर आपका अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर, सर कैसे बी पार्ट में एरर है, चलो मैं बताता हूँ। देखो आपको पता है कि आपका जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, आपके जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं वो अपने साथ क्या लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ दाल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ दा का यूज करता है, किसका, दा का। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका मोस्ट, इज मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट का यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पे मोस्ट का यूज़, बट मोस्ट से पहले यहाँ पे दा का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे मोस्ट से पहले आपका क्या होता है, दा का यूज़ होता। तो यहाँ पे इज द, यहाँ क्या हो जाता, इज द मोस्ट सैक्रेड बुक होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एरर पूछा गया है, जो कि आपका क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में एक आपके सही ऑप्शन है, एक आपका सही ऑप्शन है, उसको आपको यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे बताना है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आपका क्या है, द डे इज लॉन्गर देन ईयर ऑन वेनस।
द डे इज़ लॉन्गर, ये क्या बात हुई, द डे इज़ लॉन्गर। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे द डे, डे के साथ हम लोग दा का यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डे के साथ हम लोग दा का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दा का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, दा का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम लोग खास चीज़ के लिए करते हैं ना, एकदम से स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम लोग, खास चीज़ के लिए हम लोग दा का यूज़, आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ किया गया, द डे यहाँ पे जो यूज़ किया गया वो गलत है। द डे की जगह क्या आएगा आपका, ए डे, आपका ए आएगा, दा की जगह क्या है, ए आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में ए, यहाँ पे ऑल डे है, बिल्कुल गलत, यहाँ पे सिर्फ डे है, ये भी गलत। अब ए डे, यहाँ पे भी आपका ए डे, ए डे और ए डे दोनों जगह है। अब आप क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे आपका क्या बोला गया, ए डे इज लॉन्गर देन ए ईयर, लॉन्गर देन ए ईयर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, ए डे इज लॉन्गर देन द ईयर। अब देखो ईयर, कभी भी हम लोग डे और ईयर के साथ, डे और ईयर के साथ दा का यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ए, तो यहाँ पे आपका 4th नंबर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, सब्स्टिट्यूट, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, माय मॉम मेड हर मफिन्स बट शी डिड नॉट ईट नन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरर बोला गया है कि आपका नन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, नन का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव का सेंस देता है। नन आपका क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है। और नन के साथ हम लोग नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नन के साथ हम लोग नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका यूज़ किया गया है, देखो यहाँ पे नन का यूज़ किया गया है, डिड नॉट के साथ आपका क्या किया गया, नन का यूज़। तो डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा आपका, नन की जगह क्या हो जाएगा, नन की जगह हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस एनी का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एनी का यूज़ करेंगे, हम लोग एनी का यूज़। और एनी किस ऑप्शन में है आपका, देखो यहाँ पे आपका एनी है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी एनी है, बट देखो डिड नॉट एट। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं डू या डज या डिड, डू या डज या आपका डिड जो है वो आपका क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लिया है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म 8 हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका यहाँ पे एनी वाला सही, 4th नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे फिर से आपसे एरर पूछा गया है। और वो क्या एरर आपसे पूछा गया है, वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ चाइना ए हुआंग हो। अब देखो यहाँ पे भी आपका सिंपल सा एकदम से एरर पूछ लिया गया है आपका, हुआंग हो। अब हुआंग हो जो है यहाँ पे वो क्या है आपका, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे नदी है ना, यहाँ पे नदी है। अब हुआंगो से पहले आपका यहाँ पे ए कैसे यूज़ कर सकते हैं, हुआंगो एक नदी है, हुआंगो क्या है, एक नदी है। वहाँ पे आपका हुआंगो एक खास नदी है, और भी कोई दूसरा हुआंगो नहीं हो सकता है, केवल एक ही हुआंगो नदी दुनिया में है। तो इससे पहले हम लोग ए का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए हट जाएगा, ए को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन में देखो ए हटेगा, तो ये आपका सेकंड नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या एरर पूछा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एरर पूछा गया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपका क्या पूछा गया, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे विल हैव टीच हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पूरी आपके जितने भी आपके 24 में जितने भी ऑल 6 शिफ्ट में जितने भी एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब मैं एकदम 1 शॉर्ट वीडियो में आपका निचोड़ में बता रहा हूँ, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप इस वीडियो में कर लो, इस वीडियो को कर लो, आपको फिर एरर से रिलेटेड कुछ भी अलग से टॉपिक सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से सारा कवर हो जाएगा, बिल्कुल से कवर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे विल हैव टीच। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हैव के साथ, दे विल हैव टीच कैसे हो सकता है, हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे हो सकता है, बताओ हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे हो सकता है, हैव के साथ, मनोज बताओ हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे हो सकता है। हैव के साथ हम लोग जानते हैं हैव के साथ क्या होता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग, हैव के साथ क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, आपका फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, आपका कौन से पार्ट में, 4th पार्ट, आपके 4th पार्ट में यहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे विल हैव टीच 100 ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में उसे पढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हैव टू टीच होना चाहिए ना, हैव टू टीच, उसे पढ़ाना होगा, हैव टू टीच 100 ऑफ चिल्ड्रन, ये करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा गया जो कि आपका क्या है, यहाँ पे द कॉम्पेंसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्री टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फेयरली लेस, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कौन से पार्ट में एरर बोला गया ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ
यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में द ट्रेन एक्सीडेंट द कॉम्पेंसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्री टू प्रोवाइड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। अब ये जो द ट्रेन एक्सीडेंट में जिनको देने के लिए बात कही गई है, जो कॉम्पेंसेशन मुआवजा, तो ये मुआवजा किसे दिया जाएगा? अब मुआवजा किसे दिया जाएगा? मुआवजा तो किसी को ना किसी को तो दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका मुआवजा जो आपकी विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम्स हैं उसको ना दिया जाएगा, विक्टिम्स को ना दिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री को तो मुआवजा नहीं मिल जाएगा, हम लोगों को तो मुआवजा नहीं मिलेगा। जिनके विक्टिम्स का ये यहाँ पे आपका जो ट्रेन एक्सीडेंट में जिनका ये देहांत हुआ है, डेथ हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन में विक्टिम्स यूज होना चाहिए, तो आपका डी नंबर ऑप्शन में एरर है, डी नंबर ऑप्शन में आपका एरर है। बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, बिल्कुल इजी सा एरर आपका पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ वी वेयर मीटिंग एट 6 PM वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका, तो इफ वी वेयर मीटिंग एट 6 PM वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम लोगों का अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म में पास्ट में सेंटेंस मूव कर रहा है, अगर सेंटेंस पास्ट में मूव कर रहा है तो आगे का भी आपका वर्ब जो है वो आपका सेकंड फॉर्म आपका पास्ट में ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे आपका वी विल, यहाँ पे विल वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी वेयर मीटिंग एट 6 PM वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं वी वुड, यहाँ पे विल की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वुड हो जाएगा। विल की जगह क्या यूज होना चाहिए, आपका वुड, तो यहाँ पे वी विल की जगह आपका वी वुड होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि आपका आई स्टेड इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ऑन द पैंडेमिक। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एरर है, जो आपका ये अंडरलाइन वर्ड ऑन है, यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको रिमूव करना है। क्या करना है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑन के ऊपर, तो ये ऑन के पास आपका एरर है, ऑन के पास आपका यहाँ पे एरर है। अब कैसे एरर है देखो आप, मैं अगर बताऊँ यहाँ पे आपका, तो आई स्टेड इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ऑन द पैंडेमिक की जगह पे आपका क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग द पैंडेमिक। आपका क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, क्योंकि ड्यूरिंग द का यूज़ हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं ना, एक फ्रेज है जो आपका टाइम के सेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑन की जगह हम लोग ड्यूरिंग द पैंडेमिक के समय में हम लोग ठहरे थे अपने होम टाउन में अपने पेरेंट्स के साथ। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, देखो अगले क्वेश्चन में आपका बहुत इजी, यहाँ पे तो एकदम से इजी आपका एरर पूछा गया है। वो आपका क्या है, यहाँ पे आपका बोला गया है, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप बिफोर द मैच बिगिंस। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, आपको ये एरर मैंने आपको पार्ट बताया था कि हैव अपने साथ क्या लेता है, हैव अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, हैव अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे हैज़ हो या आपका हैव हो, चाहे हैज़ हो या हैव हो, अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका हैव के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, हैव स्टॉप। तो हैव स्टॉप तो नहीं हो सकता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो कौन सा पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट, आपका एरर फर्स्ट पार्ट में है। यहाँ पे हैव स्टॉप की जगह हैव स्टॉप्ड होता, क्या होता है, हैव स्टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एरर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एरर, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर पूछा गया है आपको। मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे आपका एक पेयर बनता है, यहाँ पे आपका पेयर बनता है द मोर, उसके बाद भी आगे चल करके द आपका कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे आपका एक पेयर बनता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, और आगे का भी सेंस आपका द प्लस कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। मैं आपको एकदम से क्लियर कर रहा हूँ, अगर मुझे बताना होता तो मैं यहाँ पे आपका फटाफट टिक करके चला जाता, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ें, देखो ताकि आपके आगे जितने भी इससे रिलेटेड आपके एरर आ जाएँ तो आप उड़ा दो उसे। अगर मैं बात करूँ द मोर इट रेन्स, देखो यहाँ पे द मोर इट रेन्स वोर्स द रोड बिकम्स। तो देखो यहाँ पे वोर्स, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वोर्स होता है ना, तो यहाँ पे आपका द वोर्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या, द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, इस तरह से द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एक पेयर बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे द वोर्स हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर आपका यहाँ पे एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया, देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे एरर पूछा गया है, सिंस 1988 the people of Rajasthan have been searching of 25 years old man। अगर मैं बात करूं 25 years old man, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं
यहाँ पे 425 ईयर्स ओल्ड मैन, यहीं पे हम लोगों को कुछ लफड़ा लग रहा है ना। देखो बिल्कुल, सिंस 1988 द पीपल ऑफ राजस्थान, यहाँ पे तो आपका सिंस 1988 में कोई एरर नहीं हो सकता है। अगर मैं बच्चों की 1988 आपका 88 जो है एकदम से स्पेसिफिक टाइम है, तो उसके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं ना एकदम एग्जैक्ट पॉइंट के लिए। द पीपल ऑफ राजस्थान, ये भी एकदम से सही है, यहाँ पे भी कुछ दिक्कत नहीं है, ये भी गया। द पीपल ऑफ राजस्थान, पीपल जो कि आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ हैव का यूज़ किया गया, यहाँ पे बिल्कुल सही। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये आपका यहाँ पे आपका ये एरर है। अब कैसे एरर, यहाँ पे देखो बिन सर्चिंग, हैव बिन सर्चिंग फॉर ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर ए 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन, फॉर 25 ईयर्स ओल्ड वुमेन। तो अब 25 ईयर्स के जो ओल्ड वुमेन है, ओल्ड मैन है, उसको ना खोज रहे होंगे, तो बहुत सारे को तो नहीं खोज रहे ना, एक ओल्ड वुमेन को खोज रहे हैं, एक ओल्ड वुमेन। तो यहाँ पे फॉर ए 25 ईयर ओल्ड मैन का यूज होना चाहिए, यहाँ पे एक आर्टिकल यूज होगा ए का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है, अगला सवाल में हम लोगों से एरर पूछा गया है जो आपका आई लुक्ड ऑफ द, देखो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है, आई लुक्ड ऑफ द न्यूज पेपर headlines, I looked off the newspaper headlines but I did not read carefully, अब मैं अगर मैं बात करूं तो looked, यहाँ पे looked off नहीं होता है, looked अपने साथ क्या आता है, अगर हम लोग देखने आपका कुछ चीज़ के बारे में, I looked for the headlines, अगर आप किसी चीज़ के देखने के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, looked at ना, लुक एट करते हैं हम लोग, लुक एट, किसी चीज़ के ऊपर देखना, किसी चीज़ की तरफ देखना, लुक एट करना है ना, लुक एट करना। तो ये आपका करेक्ट फेज है, लुक्ड ऑफ द नहीं होगा, लुक्ड ऑफ की जगह लुक्ड एट होगा, तो यहाँ पे ऑफ हटेगा, तो आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पे एरर है, आपका यहाँ पे एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगले सवाल में आपका क्या बोला गया है, अगला सवाल जो है उसमें आपका एक लंबा चौड़ा एरर पूछा गया आपसे, नहीं चलो खैर हम लोग डरते थोड़ी है, हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, डॉक्टर, आपका क्या बोला गया है, डॉक्टर परमा, क्या नाम है ये, डॉक्टर पी, चलो डॉक्टर पी हैज़ बिन वर्किंग एज अ असिस्टेंट। अब देखो यहाँ देखते के साथ पता चल गया कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका आर्टिकल का एरर है, आर्टिकल का, चूंकि देखो यहाँ पे आपका ए असिस्टेंट का यूज़ किया गया है, और आपको पता है ए आपका असिस्टेंट, यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट ए से स्टार्ट हुआ ना, असिस्टेंट, ये आपका ए से, असिस्टेंट ए से स्टार्ट हुआ, और असिस्टेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल एन का यूज़ करेंगे, ना कि आपका ए का। यहाँ पे असिस्टेंट के साथ क्या होगा, एन का यूज़ होगा, खत्म बात, यहाँ पे एन का यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन का यूज़। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये आपका यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके अगले सवाल आपके क्या बोले गए हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरर पूछा गया है, ये आपका क्या है, देखो यहाँ पे आपका पार्ट में बताना है कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पे बोला गया है शो मी फाइल विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द लॉयर, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, शो मी फाइल विच हैज़ बीन, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक फाइल के बारे में बात कहा गया है। देखो मुझे वो फाइल दो जिसको आपको लॉयर के द्वारा दिया गया है, तो हम लोग जब स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक कोई खास चीज़ के बारे में, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द आर्टिकल से बहुत ज़्यादा एरर पूछे गए हैं, आप देख सकते हो, छोटी एरर आपके आर्टिकल से पूछे जाते हैं, इसी वजह से आपको एकदम से चौकन्ना रहना, एकदम से एकदम तेज नज़र रखने हैं, क्योंकि आप अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी वाले सर के आप स्टूडेंट्स हो, आप गलती नहीं कर सकते हो। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका शो मी द फाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शो मी द फाइल, वो फाइल दो, तो फाइल के पहले क्या होगा, द फाइल होगा, वो फाइल, खास फाइल के बारे में बात करिए। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पे एरर आपसे क्या पूछा गया है, इन अगस्त नेक्स्ट ईयर सी विल बीन स्टडिंग फॉर 4 ईयर्स, ये क्या बात हुई, सी विल बिन स्टडिंग। मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था कि विल अपने साथ क्या लेता है, विल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, मैंने क्या बोला था, विल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलता है। देखो आपका रूल्स जो है, इन सब रूल्स से आपका रिपीट होकर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका बिन का यूज़ कर दिया गया है, बिन, और बिन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, बी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बिन आपका क्या होता है, बिन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, आपका बिंग क्या होता है, बिंग आपका क्या होता है, बिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का एरर कहाँ पे हो जाएगा, एरर आपका हो जाएगा सी विल बिन हट करके सी विल बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एरर पूछा गया है, आपका एरर जो है वो आपका अगले सवाल में, रवि ऑलवेज बोस्ट्स, यहाँ पे क्या बोला गया है, रवि ऑलवेज बोस्ट एट हिज अचीवमेंट्स, तो रवि जो है वो अपने अचीवमेंट के ऊपर हमेशा बोस्ट करता है ना। तो अब देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका बोस्ट क्या है, अब बोस्ट के आपके साथ एट लिया गया है, बोस्ट के साथ आपका क्या लिया गया, एट लिया गया है, लेकिन बोस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन एट नहीं लेता है, बोस्ट अपने साथ नहीं। रवि ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट का हमेशा वो क्या करता है, डींगे हाँकता है, अचीवमेंट का डींगे हाँकता है ना। तो ये आपका बोस्ट, यहाँ पे बोस्ट के साथ क्या होगा, बोस्ट के साथ आपका हो जाएगा बोस्ट ऑफ, डींगे मारता है, किसका डिंग मारता है, जिसका डिंग हाँकता है वो अपने अचीवमेंट का, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोस्ट ऑफ, ना कि आपका बोस्ट एट, बोस्ट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमसे पूछा गया है, यहाँ पे एरर हमसे पूछा गया है कि आपका मिस्टर मिस्टर अनकर्टन मिस्टर अनकर्टन glanced to the inspector who merely snorted and looked at the ceiling। अब बताओ यहाँ पे आपका क्या एरर है, यहाँ पे आपका एरर क्या है, यहाँ पे आपका फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है। ग्लैंस्ड अपने साथ देखो, ग्लैंस्ड अपने साथ टू नहीं लेता है, ग्लैंस्ड अपने साथ क्या लेता है, ग्लैंस्ड अपने साथ एट लेता है, ग्लैंस्ड एट ना, ग्लैंस्ड अपने साथ, ग्लैंस्ड क्या लेता है, अपने साथ एट लेता है, तो ग्लैंस्ड एट एक अपना प्रीपोजिशन लेता है, तो यहाँ पे ग्लैंस्ड एट होना चाहिए ना कि ग्लैंस्ड टू। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका ग्लैंस्ड वाला कहाँ पे, ये देखो एंड लुक्ड, ये आपका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा, फोर्थ नंबर ग्लैंस्ड टू हट करके ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछा गया है ए फर्स्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस वाज राकेश शर्मा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका एरर क्या बोला गया है, ये फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर आपसे पूछे गए हैं। आप हमेशा याद रखो, जब भी आपका फर्स्ट, आपका सेकंड आपका पोजीशन से रिलेटेड आपके अगर वहाँ पे बात कही जाए तो ये आपका पोजिशनल एडजेक्टिव है। ये अपने साथ हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, द फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, अपने साथ आपका आर्टिकल द यूज़ करता है, ये अपने साथ आर्टिकल द का यूज़ करता है, द फर्स्ट फ्लोर, द 10th फ्लोर, द सेकंड फ्लोर। तो इस तरह से हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है और फर्स्ट के साथ ए का यूज़ किया गया है, तो ये आपका यहाँ पे एरर है, यहाँ पे द होना चाहिए। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अगले सवाल में हमसे क्या एरर पूछा गया है, यहाँ पे हम लोगों से एरर पूछा गया है कि आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका एक एरर है, उसमें एरर आपका क्या पूछा गया है, ये देखो। अगर मैं बात करूँ, आपका यहाँ पे बोला गया लेट अस एट एनी रेट गिव हिम एन। यहाँ आपसे पूछा गया है कि लेट अस एट एनी रेट गिव हिम एन आउटलाइन आउट द केस। अब देखो यहाँ पे आउट द केस का यूज़ किया गया है, देखो आउट द केस एंड हेयर व्हाट ही हैज़ टू से। अब देखो आपका यहाँ पे आपका एरर जो है वो आप किस पार्ट में, आपका फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। कैसे एरर फर्स्ट पार्ट में, एन आउटलाइन आउट द केस की जगह आपका क्या होना चाहिए, एन आउटलाइन ऑफ द केस। क्या होगा आपका, एन आउटलाइन ऑफ द केस, केस का आउटलाइन क्या होना चाहिए, केस का आउटलाइन ना, केस का आउटलाइन, ऑफ द केस होना चाहिए, ना कि आपका आउट द केस होना चाहिए, ये आपका ऑफ द केस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, अगले सवाल में एकदम से सिंपल आपसे एक एरर पूछा गया है। वो क्या है आपका, कि आपसे पूछा गया है सी स्पॉटेड द नोवेल एंड साउटेड आपका हेयर द बुक लाइज दैट वी वेयर सर्चिंग फॉर ऑल अराउंड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। देखो सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है, बी पार्ट में आपका क्या है, बी पार्ट में आपका एरर है। क्या है एरर आपका बी पार्ट में, हेयर लाइज। यहाँ पे देखो हेयर द बुक लाइज की जगह क्या होना चाहिए, हेयर लाइज द बुक। ये आपका एक करेक्ट फ्रेज बनता है, हेयर द बुक लाइज की जगह क्या होगा, यहाँ पे आपका हेयर द बुक लाइज की जगह आपका क्या हो जाएगा, हेयर बुक द लाइज की जगह, ये रॉन्ग फ्रेज है, इसकी जगह होगा आपका हेयर लाइज द बुक। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ब का यूज़ होता है ना, वर्ब। यहाँ पे लाइज जो है वो वर्ब है, वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट का यूज़ पहले और वर्ब का बाद में। तो यहाँ पे लाइज जो वर्ब है वो पहले आएगा। क्लियर, हेयर लाइज द बुक। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से एरर पूछा गया तमिलनाडु। हमसे क्या पूछा गया है कि तमिलनाडु एंड इज कंसिडर्ड तमिलनाडु एंड इज, उससे पहले भी आपका बात कही गई है कि क्या है, कोइम्बटोर। अच्छा कोइम्बटोर आपका क्या है, देखो कितने हार्ड वर्ड्स पूछे जाते हैं। कोइम्बटोर, चलो हटाओ, ये कोइम्बटोर वगैरह को हम लोग नहीं देखेंगे। कोइम्बटोर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन तमिलनाडु एंड इज कंसिडर्ड एज ए मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, है ना, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका क्या है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका कोयम्बटूर जो है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन तमिलनाडु एंड इज़ कंसिडर्ड एज अ मैनचेस्टर। कैसे हो सकता है, यहाँ पे एज अ मैनचेस्टर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज़ कंसिडर्ड द मैनचेस्टर। यहाँ पे एज अ मैनचेस्टर क्या होता है, एज अ मैनचेस्टर इज कंसिडर्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। यहाँ पे द मैनचेस्टर होना चाहिए, एज की जगह क्या होगा, द होगा। क्या होगा, द होगा। क्लियर, 4 नंबर यहाँ पे द होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हम लोगों से क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को 4 ऑप्शन फिर से दिया गया है और उसमें आपका एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, अगर मैं बात करूँ, आई हैव बाउट ए हाउस इन, क्या है, जलंधर। आई हैव बाउट ए हाउस इन जलंधर, हाउस इज इन ए रूरल एरिया, नो एरर।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है, आई हैव बाउट ए हाउस, आई हैव बाउट ए हाउस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए आई हैव बाउट ए हाउस इन ए रूरल एरिया। यहाँ पे हाउस इज इन ए रूरल एरिया की जगह क्या होगा, द हाउस इज इन ए रूरल एरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हाउस होना चाहिए, द हाउस, क्योंकि वहाँ पे क्या बात कही गई है, यहाँ पे खास हाउस की, जो घर आपने खरीदा है वो आपका रूरल एरिया में है, तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, द का यूज होना चाहिए, द हाउस इज इन ए रूरल एरिया, रूरल एरिया। ठीक है, ये इस तरह से देख रहे हो आप लोग कि कितने ज़्यादा आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, फिर से आर्टिकल हम लोग, हमारा आर्टिकल से रिलेटेड कहीं एरर ना निकल जाए, चलो देखते हैं। सी इज नॉट रिच, अगर मैं बात करूं सी इज नॉट रिच एंड दैट इज वाई सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव। अब देखो फिर आर्टिकल से रिलेटेड ही एरर आ गया, जैसा मैंने बोला वही आ गया। देखो आपका क्या यहाँ पे है, आपका यहाँ पे बोला गया ए एक्सपेंसिव, ए एक्सपेंसिव। आपका ए एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, ए एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंसिव क्या है, ई से स्टार्ट हुआ वोवेल है, वहाँ पे क्या होगा एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन, एन हो जाएगा ना, एन एक्सपेंसिव होना चाहिए, ना कि आपका ए एक्सपेंसिव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिर से आपसे एरर पूछा गया है, और वो एरर आपका क्या है, देखो बिल वाज, क्या बोला गया है, बिल वाज लुकिंग, बिल वाज लुकिंग इम्पेशेंट, बिल वाज लुकिंग इम्पेशेंट एट द यूजलेस गेस्ट who showed no signs of leaving the room। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बिल was looking impatient, अगर मैं बात करूं बिल was looking impatient, तो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया था कि वर्ब जब अगर सेकंड पार्ट में स्टार्ट होता है तो आगे सब वर्ब के सेकंड फॉर्म में आपका पास्ट में ही जाता है, सारे आपके पास्ट में होते हैं। बट यहाँ पे देखो आप बिल was looking impatient, बिल जो है इम्पेशेंट मतलब दिख रहा था, बिल इम्पेशेंट दिख रहा था, आसान दिख रहा था, एट द यूजलेस गेस्ट हु सॉड नो साइंस ऑफ लिविंग द रूम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाज लुकिंग की जगह क्या हो जाएगा, वाज लुकिंग की जगह यहाँ पे लुक्ड होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका शॉर्ट आपका क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे वाज लुकिंग की जगह आपका क्या होगा, वाज लुकिंग की जगह यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लुक्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हम लोगों से क्या बोला गया है, अगले सवाल में फिर से एरर पूछा गया है, जो आपका क्या है, संचित हैज़ आपसे क्या बोला गया है, संचित हैज़ been read since early morning for his class test। संचित has been read, अगर मैं बात करूं यहाँ पे has been read, संचित has been read since early morning for his class test। अगर देखो यहाँ पे मैं बात करूं for him हिज क्लास टेस्ट, अगर मैं बात करूँ सिंस अर्ली, अब मैं बात करूँ तो सिंस अपने साथ क्या लेता है, वो जो है संचित वो अपने अर्ली मॉर्निंग से वो अपने टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे आपका जो है वो सेंस क्या है, वो आपका ये आपका प्रेजेंट आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंस में हम लोग जानते हैं कि हैज़ प्लस उसका रूल क्या होता है, हैज़ प्लस बीन प्लस, ये टेंस से रिलेटेड एरर है, हैज़ प्लस बीन प्लस आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आपका ING वाला होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हैज़ बीन रीड की जगह आपका हैज़ बीन रीडिंग हो जाएगा, संचित हैज़ बीन रीडिंग, है ना, संचित हैज़ बीन रीडिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पे आपको एक लंबा सा आपका एरर पूछा गया है, वो आपका क्या है, देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका एरर पूछा गया है, और बहुत लॉन्ग एरर पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और ये 4 ऑप्शन में आपके कोई एक ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन में आपका कोई एक ऑप्शन सही है, उसमें आपको सही ऑप्शन को पता करना है। आई वॉन्ट माई सन टू बी फार्मासिस्ट एंड माई हस्बैंड वॉन्ट्स हिम टू बी ए इंजीनियर, अब देखो यहाँ पे ए इंजीनियर के साथ क्या यूज होता है, एन इंजीनियर ना, एन इंजीनियर, बट यहाँ पे भी देखो ए इंजीनियर, यहाँ पे भी ए इंजीनियर, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ सेकंड में, तो यहाँ पे आपका देखो एन इंजीनियर का यूज किया गया है, यहाँ पे भी आपका एन इंजीनियर का यूज किया गया है, यहाँ पे आपका एन इंजीनियर, अब तीनों ऑप्शन में एन का यूज किया गया। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आई वॉन्ट माई सन टू बी ए फार्मासिस्ट, तो यहाँ पे ए फार्मासिस्ट यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी ए फार्मासिस्ट का यूज़ किया गया है ना, यहाँ पे भी। लेकिन अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे देखो आर्किटेक्ट, अब इंजीनियर ही विशेष टू बी आर्किटेक्ट, लेकिन उसका क्या इच्छा है, उसकी मम्मी चाहती है कि वो क्या बने, उनके जो बेटे बने वो एक फार्मासिस्ट बने, बट उनके जो हस्बैंड है वो क्या चाहते हैं कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन उनके बेटे क्या चाहते हैं कि वो एक आर्किटेक्ट बने। तो यहाँ पे एन आर्किटेक्ट होना चाहिए, तो एन आर्किटेक्ट यहाँ पे एन आर्किटेक्ट है, बट यहाँ पे आपका देखो ए आर्किटेक्ट, ये भी गया। यहाँ पे देखो आपका एन आर्किटेक्ट यहाँ पे भी है 4th ऑप्शन में, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका ए फार्मासिस्ट नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका सही है, एकदम नो एरर, वहाँ पे एक भी एरर नहीं है। चलो एरर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों से क्या पूछा गया है, यहाँ पे फिर से हम लोगों से एरर पूछा गया है,
यहाँ पे हम लोगों का एरर क्या पूछा गया है, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखो सुपीरियर देन, आपसे क्या पूछा गया है, स्मार्टफोन इज सुपीरियर देन द मॉडल आई हैड बीन यूजिंग प्रीवियसली। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जितने भी आपके IOR से खत्म होने वाले, IOR से खत्म होने वाले वर्ड अपने साथ क्या लेते हैं ना, आपका कंपैरेटिव बनाते समय वो अपने साथ देन नहीं लेते हैं। IOR से खत्म होने वाले वर्ड अपने साथ कंपैरेटिव बनाते समय देन नहीं, बल्कि आपका क्या लेते हैं, टू लेते हैं। क्या लेते हैं, टू लेते हैं। तो सुपीरियर देन नहीं, आपका सुपीरियर टू होना चाहिए। तो आपका ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में एरर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एरर बोला गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे एरर पूछा गया है कि आपका दिस स्मार्टफोन इज सुपीरियर देन। अब देखो यहाँ पे आपका सुपीरियर देन ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको बोला गया है दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ लॉयर, दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ लॉयर एज सुन एज दे रीच देयर होम टाउन, एज सुन एज दे रीच देयर होम टाउन। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले भी अभी बता दिया, ये देखो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एरर, आपके टेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एरर पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको बोला कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है तो वो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आगे भी यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या बोला गया, दे डिसाइडेड, डिसाइडेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बट यहाँ पे आपका देखो रीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया गया है। तो रीच की जगह क्या होना चाहिए, रीच्ड होना चाहिए। रीच की जगह क्या होगा, यहाँ पे रीच्ड होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हम लोगों से एरर क्या पूछा गया है, अगले सवाल में हमसे एरर पूछा गया है, यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरर पूछा गया है। देखो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड एरर है। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, दो द ग्लोबल फाइनेंस, ये आपका पूछा गया। यहाँ पे क्या पूछा गया, दो द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस चाइनाज इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो एट एन इम्प्रेसिव रेट, एट एन इम्प्रेसिव रेट। देखो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया, इम्प्रेसिव से, ये पार्ट एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका इम्प्रेसिव वाला बिल्कुल सही है, आपका टू ग्रो एट, ये इसमें एरर नहीं है। अब देखो ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, यहाँ पे क्या बोला गया, दो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी आपका पार्ट, यहाँ पे भी कोई एरर दिख नहीं रहा है। चाइनाज इकोनॉमी कंटिन्यूज, अब चाइनाज इकोनॉमिक्स कंटिन्यूज, ये भी आपका यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। तो आपका एरर कहाँ पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे दो द की जगह आपका क्या होगा, डिस्पाइट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। डिस्पाइट का यूज या इंस्पाइट ऑफ का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, के बावजूद, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस के लिए हम लोग ना यूज करते हैं हम लोग डिस्पाइट का यूज। और डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है ना, लेकिन इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है। यहाँ पे दो की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पाइट का यूज करेंगे। डिस्पाइट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चाइनाज इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो एट एन इंप्रेसिव रेट, मतलब चाइना के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी, उसके बावजूद भी उसका जो आपका इकोनॉमी है वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्पाइट आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या एरर पूछा गया है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एरर आपसे पूछा गया है, आई एम सॉरी। यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, आई एम सॉरी टू इंक्लूड बाय, अगर मैं बात करूँ इंक्लूड बाय यू एट सच अ टाइम, तो यहाँ पे आपका फिक्स प्रीपोजिशन से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। फिक्स प्रीपोजिशन से इंक्लूड अपने साथ, इंक्लूड जो है अपने साथ क्या लेगा, इंक्लूड ऑन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड के साथ, यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड के साथ ऑन होगा। यहाँ पे इंक्लूड के साथ क्या हो जाएगा, इंक्लूड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेगा, ऑन लेगा, फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेगा। तो इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड ऑन होगा, ना कि आपका बाय। तो इंक्लूड ऑन, ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आई शैल बी, यहाँ पे आपसे एरर पूछा गया, आई शैल बी कुक, आई शैल बी कुक। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, आई शैल बी कुक माई फेवरेट डिश टू नाइट फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी। अब देखो यहाँ पे एकदम से इजीली, एकदम से आपके इजी एरर पूछे गए हैं। यहाँ पे आपसे, यहाँ पे इजी एरर पूछा गया है, क्योंकि आपको मैं अगर बता दूं तो आपका बी, जब भी आपका बी आ जाता है, जब भी मॉडल वर्ब, ये अगर आपका एक रूल होता है, मैं बताऊं तो आपको, ये आपका एक रूल होता है, जब भी आपका मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब विल शैल, मॉडल वर्ब किसे बोलते हैं हम लोग, विल को बोलते हैं या शैल को बोलते हैं, है ना, विल या शैल को आपको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं। मॉडल वर्ब प्लस बी अगर आपको कहा जाता है, मॉडल वर्ब प्लस बी, तो उसके साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मॉडल वर्ब शैल आया और शैल के साथ बी आया और बी के साथ कुक, कुक की जगह हम लोगों का क्या होगा, कुक की जगह हम लोगों का कुकड होगा, कुकड होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपका सेकंड पार्ट में एरर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल फिर से आपका एरर का है, जो आपका क्या बोला गया यहाँ पे 49 नंबर आपका एरर जो पूछा गया है वो आपका क्या है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, दे वेयर सिटिंग ऑन द, यहाँ पे आपको ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देखो दे वेयर सिटिंग ऑन द चेयर्स इन द क्लास, सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन इन द क्लास टॉकिंग टू ईच अदर व्हेन दे इंटर्ड इन अ
हीटेड आर्ग्यूमेंट, व्हेन दे इंटर्ड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। अगर मैं बात करूं हीटेड, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दे वे आर सिटिंग ऑन द, तो ऑन द चेयर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन सही है आपका। द क्लास टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे थे, टॉकिंग टू ईच अदर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईच अदर व्हेन दे इंटर्ड, जब उन्होंने वे इंटर्ड हुए, तो व्हेन भी आपका सही है, तो बच गया सिर्फ क्या आपका इन, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए मेरा आंसर मिल गया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं बात करूं व्हेन दे इंटर्ड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, इंटर्ड इन, अगर हम लोग कहीं और से कहीं और मूव करते हैं, कहीं और से अपना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एंटर करते हैं, एक मैटर से दूसरे मैटर पे, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, तो वहाँ पे इंटर इनटू होता है। क्या होता है? इंटर इनटू का यूज हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे इनटू का यूज होगा, इनकी जगह क्या होगा? इनटू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल देखो आपका बिल्कुल इजी सा एक सवाल है, जो आपका क्या बोला गया है, विलेजर्स who approach the agriculture officer are uneducated and poor। अब देखो यहाँ पे बच्चे मार खा जाएंगे, कोई ना कोई एरर लेके चले जाएंगे। मैं अगर बात करूँ विलेजर्स, यहाँ पे क्या है? विलेजर्स प्लूरल वर्ब है, who approached, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, who approach the agriculture officer are uneducated and poor। आर का यूज किसके लिए किया गया है? क्योंकि यहाँ पे आपका विलेजर्स प्लूरल है, इसके लिए हम लोग आर का यूज किए हैं। यहाँ पे आर अनएजुकेटेड एंड पुअर, यहाँ पे अनएजुकेटेड है और पुअर है, तो यहाँ पे आपका सब कुछ सही है, किसी भी पार्ट में आपका मुझे एरर नहीं दिख रहा है, तो ये आपका नो एरर, यहाँ पे बिल्कुल सही, नो एरर है। क्लियर? चलो ये हो गया हम लोगों का। आई होप हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एकदम से आपके 50 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आपके, तो ऑल टोटल आपके शिफ्ट में मैंने वो सब कवर करवा दिया और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हम लोग इसी तरह से मैंने 24 के जितने भी एरर आपको करवा दिए, उसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपकी 23 में जितने भी शिफ्ट में, टोटल शिफ्ट में जितने भी एरर पूछे गए हैं वो सब करवाऊंगा मैं। 22 में भी जितने पूछे गए हैं वो सब करवाऊंगा। इस तरह से हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी एरर पूछे गए हैं वो सीरीज चलाएंगे। उसके साथ वोकैब की भी सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। वोकैब की भी सीरीज, मेरे चैनल को आप एकदम से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन आप ऑन कर लो और मुझे एक कमेंट करना, बस आपकी जो पॉजिटिव कमेंट है वो मुझे एक्टिव, वो मुझे एनर्जी देती है आपके लिए मेहनत करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वोकैब के बाद हम लोग जो पैसेज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों को जहाँ पे दिक्कत होती है, पैसेज भी हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा और आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।